हमारी तो जमीन अंजी है क्या वाला ये इधर की माऊ मस्जिद नहीं बना है। 13 नंबर गली में मस्जिद है, उसमें ये अपनी मस्जिद रखे। मस्जिद से क्या समस्या है? समस्या ये है, पूरी गली में बैठ जाते हैं, नमाज करते हैं, हम कहाँ जाए? हमें भी तो जाने को रास्ता चाहिए ना। उनको एक और कहना है बात का कि ये जो मस्जिद है ये जबरन बनाई गई है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इन सबकी मर्जी से होता है, सब जो होता है। दंगे हुए 2020 में, उसके बाद दंगों के बाद से डर बह के मारे 25 से 30% हिंदू यहाँ से पलायन कर गया। तो ये ना करें और ये शरारत जो है ये होने नहीं देंगे, तो उसे मैं बिल्डिंग को सील करवाना चाहता हूँ। समस्या लोगों के दिलों में है, समस्या और किसके है? अगर लोग चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया है मकान बिकाऊ है। क्या कह सकते हैं किसी को? वो तो लिखेंगे ही। हम तो कह नहीं रहे बेच के जाओ। अरे हम तो कह नहीं रहे बेच के जाओ, रो खुशी से रो और खुशी से रहते चले आ रहे हैं। 20 साल 50 साल हो गए लोग रह रहे हैं सुकून से, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। 20 साल 50 साल हो गए रहते रहते। ये बुजुर्ग हैं हमारे चाचा, काफी साल हो गए इन्हें देखते देखते, और सब कुछ चैन सुकून से चल रहा है। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ पे होली जलती है, 50 साल 100 साल हो गए होली जलते जलते, आज तक कभी कोई लड़ाई का वो नहीं हो। उन लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों का कहना था कि जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो उन्हें समस्याएं होती हैं कुछ। नहीं नहीं, कोई समस्या आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। 20 साल हो गए, 50 साल, आज तक कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं। और उनको एक और कहना है बात का कि ये जो मस्जिद है ये जबरन बनाई गई है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इन सबकी मर्जी से होता है, सब जो होता है। बिल्कुल। ये कब से है मस्जिद? काफी टाइम हो गए, मेरे ख्याल से 21 साल या 25-20 साल तो होगा, 15-20 साल 15 साल तो हो गए लगभग। 15-20 साल हो गए। हाँ, और जब क्या नाम है, सबकी इजाजत के बगैर कोई बन जाएगी? सभी यहाँ पे रहते हैं, सब यहाँ पे रहते हैं, सबने जो अपनी अपनी मर्जी करवाई, इसमें कोई लड़ाई कोई दंगे कोई है। बस सिंपल सा। उन लोगों को समस्या क्या आ रही है? पता नहीं, अब उनके दिलों से पूछो क्या समस्या। मुझे भाई, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये गैर राजी से हमने मस्जिद बनाई है तो ये खुदा को राजी करने की जगह है। अगर हम गैर राजी से मस्जिद बनाते हैं तो हम खुदा को कैसे राजी करेंगे? ठीक है ना, ये इसमें सबकी मर्जी है। तो फिर सिर्फ अफवाहें एक दूसरे के दिल में बिठाना चाह रहे हैं दंगे करवाने की वजह से, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो उनकी मंशा क्या है जो दंगे करवाना चाहते हैं? उनकी मंशा यही है कि यहाँ से मस्जिद खत्म हो जाए, ये मंशा है। तो वो क्यों चाहते हैं ऐसा वो उन्हें लगता होगा कि जी हम परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे अगर कोई आदमी अगर गुजर के जा रहा है तो सीधा मस्जिद में जाता है, ना किसी लड़की को देखता, ना किसी तरफ देखता है, वो सीधा अपने मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ के अपने घर चला जाता है। तो इसमें फिर उन्हें परेशानी किस बात की आ रही है कि जी हम निकल के जाते हैं यहाँ से तो हमें दिक्कत होती है? किस चीज की दिक्कत होती है भाई? ये गली है, गली में तो इंसान चलेगा, अब गली में नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? बिल्कुल ठीक है, अब गली में आपको दिक्कत होती है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम घरों में जाके बैठ जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं है, बस क्या नाम है, लोगों की जो है ना दिलों के ऊपर वो है थोड़ा सा। बाकी आज से पहले कभी लड़ाई नहीं हुई, कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि लोगों के दिलों में भरम वो आ गया, मतलब वहम, वरना वैसा कोई कभी यहाँ पे ऐसा मसला। इन लोगों के दिलों में आया कैसे? कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुई थी? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। जब से लोग कभी यहाँ पे आज तक इतना टाइम हो गया हमारे को, हमारी पैदाइशें एक ही है, तो कम से कम 20-22 साल क्या नाम है, तो हमें को गए 27 साल की उम्र है मेरी, तो काफी टाइम हो गया हमें खुद देखते देखते। कभी आज तक कोई ऐसी लड़ाई का भी कोई मसला नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। सारे काम सारे सब कुछ सुकून से होते हैं यहाँ पे। तो ये गली नंबर 13 है जी ये बिल्कुल। मस्जिद उस ओर भी खुलती है, सिर्फ इसी ओर खुलती है? ये मस्जिद इस रोड पे खुलती है, उधर जो है दूसरी मस्जिद बनाई जा रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि सरकार ये कह रही है गली में नमाज नहीं पढ़ेंगे मुसलमान लोग। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने जगह बढ़ाई मस्जिद की, ताकि गली में लोगों को परेशानी ना हो और सरकार को भी परेशानी ना हो। तो मतलब जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो गली में भी नमाज पढ़ लेते हैं? जी पढ़ लेते हैं। अब सरकार कह रही है कि नहीं पढ़ना गली में नमाज जो है ये गैर कानूनी है, तो इस वजह से मस्जिद की जगह बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब मस्जिद की जगह भी ना बढ़ाएं हम। तो उनका कहना है कि वो जो मस्जिद की जगह बढ़ा रहे हैं वो जबरन बढ़ाया जा रहा है। नहीं नहीं, जबरन नहीं। जिसका मकान था गैर मुस्लिम का मकान था, अपनी मर्जी से वो बेच कर गए हैं मकान, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं थी। क्योंकि जी देखो, किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं खरीद सकता। आजकल पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है बहुत हाई अलर्ट पे है, बहुत अच्छी पुलिस हो रही है। आप किसी से एक पटिया खरीद के दिखा दो, कोई नहीं देगा, अपनी मर्जी से सबको देगा, ना देने वाला कुछ भी ना दे, क्या करोगे? उन्होंने अपनी मर्जी दिया, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। तो लोग खाली ऑप्शन बना रहे हो, कुछ नहीं है।
उन्होंने अपनी मर्जी से दिए जगह। तो मतलब मस्जिद का बस दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग जो गली में बैठते थे बस वो अंदर बस ये क्योंकि सरकार को ना हो इस वजह से, क्योंकि सरकार जो है बहुत ज्यादा एक्शन ले रही है इस बात के ऊपर कि जी गली में परेशानी होती है, लोगों को जाम वगैरह लग जाता, रास्ता बंद हो जाता, तो इस वजह से मस्जिद की जगह बढ़ाई जा रही है, बस और कुछ नहीं है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो ये मस्जिद पहले से ही है, उधर का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। बाकी हम खुद नहीं चाहते कि हमारी इबादत से किसी को परेशानी हो, क्योंकि अगर हमारी इबादत से किसी को परेशानी होती है तो इबादत कबूल नहीं होती भाई हमारी, ये है। क्योंकि जब इंसान राजी नहीं है तो खुदा को क्या राजी करेगा इंसान, बस यही मसला है और कोई मसला नहीं है। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं आपस में दिल दरार डालने वाली, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अब तो इसके पीछे कोई राजनीति का आपको वो भी लगता है क्या? नहीं, राजनीति का तो हमें कोई लगता नहीं भाई। देखो ये तो आपस की वो है, क्योंकि यहाँ पे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जी मस्जिद पे कोई वो हो रहा हो या मंदिर पे कुछ वो हो रहा हो, कुछ भी नहीं। कभी आज तक मतलब कोई लड़ाई करना, कभी किसी चीज का बात ही नहीं हुई आज तक, तो ये तो खाली पीने की अफवाह है। देखो ये आगे जो है ना मंदिर है और एक मकान में नमाज पढ़ी जा रही है और उस मकान में दो टुकड़े 75-75 गज के किसी रेडी पटरी वाले ने, जूते वाले ने खरीदे और उस मकान में वो दान में दे दिए। तो शरारत कर रहे हैं, पहले भी उस मस्जिद का रूप देके मकान को उसमें झगड़े करवाए गए और गोलियां चलवाई गई काफी दिन पहले। तो अब फिर वही क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, और वहाँ 10 कदम पे ही मंदिर है, शिवालय है, शिव जी का मंदिर है। तो ये ना करें और ये शरारत जो है ये होने नहीं देंगे। तो उसे मैं बिल्डिंग को सील करवाना चाहता हूँ, प्लॉट को जो है जो बना रहे हैं वो, उसे मैं बिल्डिंग को सील करवाना चाहता हूँ। एमसीडी का नोटिस भी चला गया है और उस पर एक केस भी बना है, उसमें एमसीडी का बोर्ड भी लग रहा है और वो कहते हैं जी हमने नक्शा पास करवा रखा है। तो 2 नंबर का नक्शा है वो, एमसीडी ने भी चैलेंज कर दिया है उसे। तो 2 नंबर के नक्शे से भ्रमित करके इस काम को कर रहे हैं। वजह कुछ नहीं थी, वजह तो बनाई जाती है। जब 2013 में इन्होंने 13 नंबर गली में मकान लिया, उसमें फिर कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे, कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं करी उस जगह की। 2020 में गलत सूचनाएं दी गई कि भाई मस्जिद को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई मुस्लिम समुदाय के द्वारा, और जबकि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने ही खुद से अपनी व्हाट्सएप पे अपने ग्रुपों पे उन्होंने गलत मैसेज दिए, जिसके बाद 2-2.5 हजार आदमी चौनवांगर जाफराबाद मेन रोड से बुलाकर वहीं से ही गोलियां चलवानी शुरू करी। इधर इधर गली नंबर 13 में एक छोटा मंदिर हुआ करता था, वहां तक वो गोलियां पत्थरबाजी करते हुए आए, जिसमें 3 हिंदू लड़कों की गोलियां लगी थी। वो बात को 5 साल बीत गए, 2020 को 5 साल हो गए, 25 आ गया, जख्म भर गए, सब चीज खत्म हो गई। अब इन्होंने 23 में अभी लास्ट में एक मकान लिया 150 75 गज का, 150 गज का, और उसमें मस्जिद का निर्माण चालू कर दिया। जब आपकी 13 नंबर में मस्जिद थी तो 12 में बनाने की क्या जरूरत है? 10-15 साल में जाफराबाद चौहान बांगर जो मुस्लिम बहुल एरिया है, समझे, वहां एक भी नई मस्जिद में नहीं है। हिंदू एरिया वहां पे हर दूसरी तीसरी गली में हर 1-2 साल बाद मस्जिद शुरू हो जाती है। तो एक बड़ी साजिश के तहत ये मामला चल रहा है यहाँ पर, लैंड जिहाद, लब जिहाद, समझे जी। और आपने सुना होगा जब दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, तो ताहिर हुसैन की ऊंची बिल्डिंग थी, ऊंची बिल्डिंग से उसने गुलेल मारी, पेट्रोल बम मारे, लोगों की हत्याएं की गई। अंकित शर्मा मारा गया आईबी का, और एसीपी डीसीपी और रतन लाल हमारे शहीद हुए, समझे ना। तो आतंकवादी तो मतलब ज्योग्राफी ये खराब कर रहे हैं। हमारा जो हिंदू था तो मतलब जो ये एरिया है जहाँ पर लिखी है मकाने बिकाऊ है, इस एरिया में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं? कोई मुस्लिम नहीं है, वहां पे भी मुस्लिम नहीं थे। मस्जिद बनी, उसके बाद दंगे हुए 2020 में, उसके बाद दंगों के बाद से डर बह के मारे 25 से 30% हिंदू यहाँ से पलायन कर गया। तो ये कितनी गलियों में इस तरीके से लिखा गया है या मकान बिकाऊ? तो ये अभी 1-2 गलियों में लिखा हुआ था, कुछ पोस्टर फाड़ दिए, इसमें भी पोस्टर फाड़ दिए थे, तो अभी फिलहाल यहीं पे लिखा हुआ है। फाड़ा किसने है? वो रात को आए थे, वीडियो में है, हमने उनकी कंप्लेंट कर दी है। अच्छा, हाँ, तो उन लोगों ने ही, मतलब दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने जी, पोस्टर भी फाड़े, और एक रात को 5-6 लड़के हैं, उन्होंने पत्थरबाजी करी हिंदुओं के घरों पे और गली में, समझे जी। और जिसकी वीडियो हमने निकाल के विभाग को दी और विभाग ने उस पर कार्रवाई करनी है। पुलिस की जो तैयारियां हैं वो काफी हद तक मजबूत हैं, लेकिन एमसीडी के जो बिल्डिंग के एई जेई एक्शन, उनके भ्रष्टाचार के
आगे सब कुछ फेल है। अगर यही किसी एक आम आदमी का मकान बन रहा होता तो अब तक सील भी हो चुका होता और पूरी एमसीडी वहां खड़ी भी होती। लेकिन ये बिल्डर हैं यहाँ पे कुछ जो माफिया हैं, 6-6 मंजिल की फ्लैट बनाते हैं, उनके ऊपर एमसीडी कोई कार्रवाई कर ही नहीं पाती। अब ये अगर ये किसी और समुदाय का होता तो अब तक यहाँ पे एमसीडी के सारे डीसी साहब भी होते, जेई भी होता, एई भी होता, कमिश्नर भी हो सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत होने के बाद हम हिंदू समुदाय यहाँ परेशान है, उसके बावजूद भी एमसीडी की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो क्या एमसीडी में सभी एक ही विशेष समुदाय से आते हैं या सभी समुदायों से? एमसीडी में जो लोग कार्यरत हैं वो लोग एक ही विशेष समुदाय से आते हैं या सभी समुदाय के? नहीं, सभी समुदाय के एमसीडी के अंदर। तो फिर उन्हें क्या समस्या है इस तरीके से? उनका पता नहीं क्या समस्या है। मैंने कहा ना, अगर ये एक समुदाय का मकान होता या आम आदमी का मकान होता तो अब तक ये सील भी हो चुका होता और इस पे डेमोलेशन भी हो गई होती। लेकिन ये पता नहीं उनको किस बात से डर है, जिसमें कि लोग कहते हैं कि सत्ता में बीजेपी की सत्ता आ चुकी है, उसके बाद भी ये प्रोसीजर 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है हमारे लिए। तो जब आप लोगों ने कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा है प्रशासन? हाँ, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। क्या उधर से कहा गया फिर? अभी एक 100 कोस नोटिस देके छोड़ दिया है, काम बंद करा दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए पुलिस यहाँ पे गश्त कर रही है। तो फिर आगे क्या है, आगे क्या इसका समाधान है? आगे का समाधान ये बिल्डिंग सील होनी चाहिए। जो अभी कार्य चल रहा था ये रोकने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रॉपर वे में इसको सील किया जाए और लोगों को यहाँ पे आश्वासन दिया जाए कि आगे इस पे कोई काम नहीं होगा, यहाँ ये कोई अवैध स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जब तक लोगों को ये आश्वासन नहीं देंगे तब तक ये मकान बिकाऊ है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप लोग मकान बेच के चले जाएंगे क्या? जाना पड़ेगा, क्या करेंगे यहाँ ये बताए ना। 5-5 टाइम जब वहां से नवाज का अलाउंसमेंट होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, लोग निकल नहीं पाएंगे, आगे आगे ये क्या करेंगे? जब 13 नंबर में है, 13 नंबर में कितने लोग हैं जो यहाँ नमाज पढ़ते हैं? फिर आप 12 में भी आ गए, 12 में आने के बाद भी आप क्या करोगे? आप पूरे इस गली को भी घेरोगे। ये 3 साइड ओपन है, ये स्ट्रक्चर अब 3 साइड ओपन हो जाएगा तो आप तीनों गलियों को चौक करोगे, बंद करोगे। तो यहां से हम कहां निकल पाएंगे और कहां जा पाएंगे? पीछे 3 नंबर में मस्जिद है, जब भी नमाज होती है वो गली बंद हो जाती है, हम कहां जाएंगे ये बताएं आप? कहां से निकलेंगे? कोई इमरजेंसी हो तो हम कैसे निकल पाएंगे? प्रशासन इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ मस्जिद बनवाई गई है, 13 नंबर में मस्जिद है, अब ये 12 नंबर में मस्जिद बनाई जा रही है और मंदिर 12 नंबर गली में मंदिर है एक छोटा सा, उसके सामने गेट खोल रहे हैं ये मंदिर का। इस हमारे हिंदू यहाँ क्या हाल है, निकलना चाह रहे हैं यहाँ से, जाना चाह रहे हैं। हाँ, और ये यहाँ कुछ लौंडे लबाए होते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, उदमबाजी करते हैं और गंदगी करते हैं। इस मारे ऊपर से पूजा करने आते हैं, ऊपर से गंदगी फेंक देते हैं, तो इस मारी मजबूर है हिंदू। कब से चल रहा है ये चल रहा है कम से कम महीने भर से, अब ये ज्यादा हो रहा है। महीने भर से हम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पे कितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं जो इधर बना नमाज पढ़ने तो जिनके इधर गली के आते हैं, उधर के आते हैं, बाहर के आते हैं, पता नहीं कहाँ के नमाज पढ़ने आते हैं, ये नहीं कह सकते कहाँ के आते हैं। समस्या क्या है अगर कोई नमाज पढ़ने आ रहा है तो? समस्या यही है, ये क्या हाल है, इधर मंदिर है हमारा, मंदिर के वहाँ कीर्तन करती हैं औरतें, तो ये कीर्तन करती हैं तो जिनको होती है परेशानी, हमारे को परेशानी होती है। ये परेशानी होती है, जो औरतें कीर्तन करती हैं, ये निकल के जाते हैं, जूते चप्पल लेके जाते हैं, तो परेशानी होती है। हाँ जी। तो इसका क्या समाधान है? प्रशासन से कोई बातचीत? तो हमारी तो समझ ये है, क्या हाल है, ये इधर की माऊ मस्जिद नहीं बना है, 13 नंबर गली में मस्जिद है, उसमें ही अपनी मस्जिद रखे। मस्जिद बन रही इसलिए, मस्जिद बन रही है इसलिए और कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद से क्या समस्या है? समस्या ये है, पूरी गली में बैठ जाते हैं, नमाज करते हैं, हम कहाँ जाए?
हमें भी तो जाने को रास्ता चाहिए जब ना। हमने उन लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि इसीलिए तो मस्जिद का दायरा बढ़ा रहे हैं कि गली में नहीं बैठे। क्यों बढ़ा रहे हो? फिर तो ये हम बेच देंगे, वे सारे घरों में मस्जिद बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम बेच रहे तो वे खरीद लेंगे नहीं आके। तो जब वो गली में बैठ के नमाज पढ़े तो दिक्कत, वो दायरा बढ़ा के अंदर पढ़े दायरा तो अपने घर के अंदर पढ़ो ना तुम। हम्म। दुबई में जाकर देखो, अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है। मुसलमानी किसी भी इलाके में जाकर देखो, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं। ये दिल्ली का ही तो माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने। सड़कों पे बैठ जाते हैं, जगह जगह मस्जिद, प्लॉट 2 खरीद लेंगे और मस्जिद बना देंगे। तो हम सब बेच देंगे, एक पूरी ब्रह्मपुरी की मस्जिद बना लो जो इन्हें कमी न रहे, बहुत अच्छी बनेगी, खूब अच्छी बनेगी। उससे उससे समाधान निकल जाएगा। फिर तो हाँ समाधान हुआ है भाई, उन्हें जगह कम रहती है तो जगह खूब हो जाएगी उनके पास, खूब कितने भी बैठे फिर वे, ये समाधान होगा। फिर आप लोग मकाने बेच करके कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे। हमारे तो गांव में बतेरे हैं, रिश्तेदार है। अभी इनकी तरह तो है नहीं, हम रिश्तेदारों को बुला लेंगे यहीं। हमारे तो कोई रिश्तेदार घर जमीन छोड़ के नहीं आएंगे यहाँ पे भाई। हम दिल्ली में रहे तो हमारे ही तो मकान है, हमारे गांव में 100 बीघे जमीन है, कौन छोड़ के आएगा यहाँ? अब तक क्या परेशानियां हुई हैं? भैया देखो, जब से मैं तुम्हें सही बताऊं, जब से वो लड़ाई छिड़ी थी, जब से डर लगता है। मस्जिद ये जिस गली में बनाते हैं उसमें से हिंदू चले जाते हैं। कब छिड़ी थी लड़ाई ये? तुम्हें नहीं पता? हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था अभी, तो वो ही झगड़े से सब डरते हैं कि इस गली में मस्जिद बनेगी तो सब हिंदू फिर यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए डर लगता है, और कुछ डर नहीं। अन्य हम भी यहाँ, हमारी सास को 70 साल हो गए रहते रहते, अन्य डरने की तो ऐसी कोई बात नहीं, सब भाईचारे से रहते हैं। लेकिन भाई जहाँ ये मस्जिद बनाते हैं लोग बाग जाना शुरू कर देते हैं, ये डर है और कुछ नहीं। तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगा ना, जहाँ कुछ वो ही है ना कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा छिड़ेगा, फिर भगेंगे, मार पिटाई होएगी, बस, और कुछ दिक्कत नहीं। यानी मार पिटाई से जो है कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए, हाँ, बचने के लिए तमाम घरों के ऊपर हाँ सबने जाने का सोच लिया। अभी अगर यहाँ मस्जिद बनती है तो हम सब छोड़ के चले जाएंगे बेच बेच के। प्रशासन गश्त कर रही है आगे। प्रशासन तो अपना पूरा वो रख रही है, क्योंकि वहाँ पथराव भी हुए कि ये परसों रात भी हुए पता। हाँ परसों रात हुए कि ये उधर ही हुए, उधर वाले लोग बता रहे, हमें नहीं पता देखो। पर इसीलिए यहाँ पुलिस आ रही है ज्यादा।